नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की, जिसमें हिंदी विषय क्या है? विषय हिंदी के काव्य खंड चैप्टर नंबर 9 हमारी नींद। जी हाँ, आप बिल्कुल सुने, हमारी नींद कविता के ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीक़ा से क्लियर करने वाले हैं। इस सेशन में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, वो हमारी नींद चैप्टर से, ठीक है? हमारे इससे बिहार बोर्ड में आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का, ये मेरा वादा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है? चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जिस तरीक़ा से आप लोग थंबनेल में दिखाई दे रहा ही होगा स्क्रीन पर जो क्या चीज़ है, इसीलिए फटाफट से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के शेयर कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, फटाफट से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है? अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट से। और जहाँ हो सके आप स्टेटस लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस थंबनेल को आप स्क्रीनशॉट ले, जैसे कि मैं इस थंबनेल को फिर से ओपन कर दा, इस थंबनेल को आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस में लगा दीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए, जहाँ हो सके लिंक को प्रोवाइड कर दीजिए सभी अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदार एवं रिलेशनों के पास जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा देने वाले 2026 में, उनको फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है? कर दिए? चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उसके बाद जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं और नए होंगे, वो फटाफट से क्या कीजिएगा, इस चैनल को क्या शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोग का अगला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहले पहुंच जाए, सभी स्टूडेंट से पहले। आप लोग का किसी भी प्रकार की नंबर कटौती ना हो, इसीलिए आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जो भी वीडियो होगी स्टडी मटेरियल टाइप में, वो आप लोग को मिलती रहेगी। और आप लोग को बता दूं, यहाँ पर डेली शाम एवं सुबह शाम एवं सुबह शाम सुबह शाम सुबह 6 बजे शाम सुबह 6 बजे शाम सुबह 6 बजे शाम सुबह 6 बजे आप लोग को यह जो वीडियो है वो डेली मिलती है। डेली वे में शाम सुबह 6 बजे दोनों टाइम ये वीडियो अपलोड की जाती है। टाइम है सुबह 6 और शाम 6, दोनों टाइम में आप लोग का ये जो है वीडियो वो मिलता रहता है। आप लोग चाहे तो सुबह और शाम दोनों टाइम आप सर्च करके गाइड ऑनलाइन क्लासेज, वहाँ से आप इस वीडियो को डेली वे में एक चैप्टर का पा सकते हैं। जैसे आज है हमारी नींद, उसके बाद अगली सेशन जो होगी उसमें क्या होगी, जैसे आज शाम में जो होगी अगला चैप्टर होगा अक्षर ज्ञान। क्या आ जाएगा, अक्षर ज्ञान चैप्टर नंबर 10, ये 9th नंबर चैप्टर है, जिसमें हमारी नींद पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक वीरेंद्र डंगवाल जी है। इस चैप्टर के जो लेखक कौन है, वीरेंद्र डंगवाल जी। कौन है इस चैप्टर के लेखक, तो वीरेंद्र डंगवाल जी। इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल जी। क्लियर? इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। कौन है, वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। क्लियर? इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल जी हैं, ठीक है? चलिए कौन है, तो लेखक है। चलिए फटाफट से आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करता हूँ फटाफट से। चलिए पहला क्वेश्चन के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार, आप लोग बिल्कुल सही। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है? निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है? दिनकर जी, सुमित्रानंद पंत जी, वीरेंद्र डंगवाल जी, जीवनानंद दास जी। जी हाँ, बताएंगे सभी बच्चे, प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र डंगवाल जी। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है? दिनकर जी, सुमित्रानंद पंत जी, वीरेंद्र डंगवाल जी, जीवनानंद दास जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी वीरेन डंगवाल। क्लियर, चलिए क्लियर। इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखिए, जितना बार मैं बोलता हूँ उतना बार आप लोग के दिमाग में जाता है, जिससे कि याद आएगा, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कराऊं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कराओ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। वीरेन डंगवाल जी को किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी दिया गया था। यानी वीरेन डंगवाल जी थे जिनको कौन सा लेखक या कृति लिखे थे जिन पर उनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया था। जी बताएंगे। दुष्चक्र, सम्राट, शस्त्रष्टा, इसी दुनिया में, अमृत प्रभाव, घूमता आईना। जी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, यानी कब किया गया था। सन 1989 ईस्वी में, सन 1990 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में, सन 1992 ईस्वी में। बताएंगे फटाफट से सभी बच्चे लोग। वीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। सन 1989 ईस्वी में, सन 1990 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में, सन 1992 ईस्वी में। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1991 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में। चलिए यहाँ तक क्लियर सभी लोग का, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। अनामिका जी, कुंवर नारायण जी, वीरेन डंगवाल जी, अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर ए अनामिका जी, ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी वीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे जी। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा, वीरेन डंगवाल जी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेन डंगवाल जी। क्लियर यहाँ तक, चलिए बिल्कुल क्लियर सभी लोग का। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है वो देखिए आप लोग सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। हमारे नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ डैश डैश बढ़ गए पेड़, डैश बढ़ गए पेड़। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, इंच, इनमें से कोई नहीं। फटाफट सभी लोग जल्दी से बताइए, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा इंच, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंच। बिल्कुल क्लियर, चलिए बिल्कुल क्लियर सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तिका के रूप में किया। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तिका के रूप में किया। अज्ञे जी, वीरेन डंगवाल जी, जीवनानंद दास जी, रेनर मरियालिल के। जी बताएंगे सभी विद्यार्थीगण आंसर बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीरेन डंगवाल। ठीक है चलिए बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। दुष्चक्र के दुष्चक्र में, सृष्टा, इसी दुनिया में, गलत पत्ते की चिट्ठी चिट्ठी, मन विहंगम, मन विहंगम। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी डी। फटाफट से बताइए सभी विद्यार्थीगण। तो जी बताएंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा।
हमारे अनुसार से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा। क्लियर सभी लोग का? जी बिल्कुल क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है वो बताइए आंसर। विद्यार्थीगण, इसी दुनिया में किसकी कृति है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? रघुवीर सहाय जी की, मुक्ति बोध जी की, केदारनाथ अग्रवाल, वीरेन डंगवाल। जी हाँ विद्यार्थीगण या विद्यार्थी जी, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोलिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर डी, वीरेन डंगवाल। बिल्कुल क्लियर। चलिए बिल्कुल सभी लोग का बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है वो देखिए विद्यार्थी जी। विद्यार्थी जी बताइए फटाफट से सभी लोग इसका आंसर। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? बाजार में, गरीब बस्तियों में, शहर में, कस्बे में? इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब बस्तियों में, गरीब बस्तियों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरीब बस्तियों में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए बिल्कुल क्लियर। उसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला, भास्कर? जी बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी बताइए फटाफट से सभी लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर उजाला। अमर उजाला, जी हाँ। सभी विद्यार्थी जी फटाफट से बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर उजाला। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी लोग का क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। बोलिए विद्यार्थी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? मधुमक्खी का, पतंग का, मच्छर का, मक्खी का? जी विद्यार्थी जी फटाफट से सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर क्या होगा? जी बताएंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्खी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी जी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है हमारे नींद के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है हमारी नींद के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, बीरेन डंगवाल जी, हरमधारी सिंह दिनकर जी, कुंवर नारायण जी? ऑप्शन नंबर विद्यार्थी जी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कुंवर नारायण। बोलिए विद्यार्थी जी सभी लोग इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वीरेंद्र डंगवाल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है देखिए विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद का, उल्लास का, साहस का, प्रसन्नता का? जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए उम्मीद, ऑप्शन नंबर बी आलस, ऑप्शन नंबर सी साहस, ऑप्शन नंबर डी प्रसन्नता? जी बताएंगे विद्यार्थी जी सभी लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलस, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर बी आलस। ऑप्शन नंबर बी आलस हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुरस्कार पर जी हाँ बताएंगे सभी विद्यार्थी जी। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुरस्कार पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था यानी दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड
नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। जी बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी? तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी, जी हाँ, आप लोग को बता दूं इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी लोग का बिल्कुल क्लियर आया है। आगे की बात करता हूँ। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। अत्याचारी का, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अन्याय, ऑप्शन नंबर बी जिद्दी, ऑप्शन नंबर सी अस्वीकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी विद्यार्थी जी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? अन्यासी, अन्यायी, जिद्दी, अस्वीकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी? जी बिल्कुल सभी विद्यार्थीगण का सही आंसर आ रहा है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताएं हम? बिल्कुल, बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। सभी लोग का बिल्कुल सही जवाब रहा है। चलिए इसी तरह सभी लोग लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इसका जो आंसर होगा हमारे अनुसार से ऑप्शन नंबर ए होगा, अन्याय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन्याय। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग का सही है। आगे बढ़ूं? बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तराखंड में। टिहरी गढ़वाल कहाँ स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तराखंड में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, विद्यार्थी जी एवं विद्यार्थीगण। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर को प्रस्तुत करेंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। क्लियर, चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रही है कविता के नए प्रतिमान है। कविता के नए प्रतिमान कौन है? वीरेंद्र डंगवाल जी है, श्रीकांत वर्मा है, प्रेमधन जी है, घनानंद जी है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रही है कविता के नए प्रतिमान। वीरेंद्र डंगवाल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी प्रेमधन, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा। क्लियर सभी लोग का? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है विद्यार्थी जी, वीरेंद्र डंगवाल को उपाधि दी गई थी, यानी वीरेंद्र डंगवाल जी को कौन सा उपाधि दी गई थी? डिलीट की, पद्म भूषण की, भारत रत्न की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो विद्यार्थी जी क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डिलीट की। कौन सी उपाधि दी गई थी? तो डिलीट की। वीरेंद्र अग्रवाल जी को डिलीट की उपाधि दी गई थी। 19 का ए हो गया। बिल्कुल क्लियर सभी लोग का? विद्यार्थी जी बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जी चलिए सभी लोग का बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ विद्यार्थी जी, कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें क्या सलाह देता है बताएंगे सभी विद्यार्थी जी। कवि हमें क्या सलाह देता है? नींद से सोने की, नींद से जागने की, पैर पसार कर सोने की, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 की आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या 20 सही होगा, नींद से जागने की। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि आप लोग अभी से ही जाग जाइए। आप लोग अभी भी सोए हुए हैं। आप लोग क्या अभी भी सोए हुए हैं क्योंकि आप लोग अभी तक जागे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग की पढ़ाई थोड़ा ढीली चल रही है। आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आ गई है सितंबर, आने वाली है सितंबर। आप लोग चाहे तो सितंबर से भी पढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग के लिए एक मोटिवेशन वीडियो ला रहा हूँ कुछ ही दिनों के अंदर, जो सितंबर से पढ़कर आप कैसे टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुने। बिहार बोर्ड टॉपर कैसे बन सकते हैं? सितंबर से पढ़कर बिल्कुल बन सकते हैं। आप लोग अपने ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहे और जो भी होमवर्क दी जाती है उसको पूरा कीजिए। अपना सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। समझ गए? जी हाँ,
क्लियर सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसीलिए आप लोग अगर सर चाहते हैं तो मोटिवेशनल वीडियो होना चाहिए, बिहार टॉप कैसे करें। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुने, बिहार टॉप कैसे करें, बिहार टॉप कैसे करें, वो आप लोग के लिए बिल्कुल जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो सितंबर से पढ़कर आप लोग बिहार टॉप कैसे करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे जो बिहार टॉप करेंगे। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है विद्यार्थी जी बताएंगे। झगड़ा प्रसाद कौन सा समास है, झगड़ा प्रसाद कौन समास है, झगड़ा प्रसाद द्विगु है, अव्ययभाव है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं, जो इसका जो आंसर होगा वो द्वंद्व समास होगा। क्यों, आप लोग को बता दिए थे जब भी ऐसा शब्द दिखे आप लोग को क्या देखना है, द्वंद्व समास। क्योंकि आप लोग को बताया गया है जब भी जैसे दाल भात, दाल भात, ठीक है, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, जब भी आप लोग को ऐसा शब्द दिखे बीच में हाइफन दिखाई दे तो आप लोग को समझ लेना है इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऐसा शब्द जहां भी दिखाई दो आप लोग झट से इसका आंसर क्या मानेंगे, द्वंद्व समास। क्लियर? चलिए बिल्कुल सभी लोग का क्लियर आ रहा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखेंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रही है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रही है वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म कब हुआ। जी बोलिए विद्यार्थी लोग, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे विद्यार्थीगण। 5 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 5 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1950 को। जी वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था। तो वीरेंद्र जंगवाल जी का जो जन्म हुआ था वो 5 अगस्त 1947 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 अगस्त 1947 को। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 5 अगस्त 1947 को आंसर इसका सही होगा। वीरेंद्र जंगवाल जी का जो जन्म हुआ था वो 5 अगस्त 1947 को। चलिए बिल्कुल क्लियर सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देंगे विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रही है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है। हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, गरीब किसानों का, शहर में चैन से सोने वालों का, गरीब बस्तियों का, इनमें से कोई नहीं। जी विद्यार्थी जी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गरीब बस्तियों का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गरीब बस्तियों का। बिल्कुल क्लियर सभी लोग का, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रही है विद्यार्थी जी बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कर रही है कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, यानी क्या महत्वपूर्ण है। कवि जी, कवि वीरेंद्र डंगवाल जी के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, आराम महत्वपूर्ण है, या नींद महत्वपूर्ण है, या घूमना महत्वपूर्ण है, या संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। जी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो कवि वीरेंद्र डंगवाल जी के अनुसार कहना है कि आप लोग संघर्ष कीजिए तभी तो कुछ होगी। इसीलिए जीवन में संघर्ष बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप लोग अपने 450 मार्क्स यानी बिहार टॉप बनने की हमेशा प्रयास में रहिए और संघर्ष कीजिए कि मैं कैसे 450 लाऊं। इसके लिए आप लोग को दिन और रात एक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिन रात को जोड़ के एक ही मान लो। इसमें ऐसा होता है कि आप लोग को दिन और रात दोनों टाइम पढ़ाई करनी होगी मन तन से, ठीक है। क्योंकि आप लोग का काम ही है, कार्य ही क्या है, पढ़ाई। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप लोग का दूसरा कार्य नहीं है। इसीलिए आप लोग अभी से जो हो गया सो हो गया, अब जो करना है वो आगे की सोचना है। क्योंकि बीता हुआ समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आने वाली समय को अच्छी तरीका से आप इस्तेमाल करके अब अच्छी अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल गारंटी है मेरी भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 कर रही है विद्यार्थी जी, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, मकड़ी का, या मछली का, या मक्खी का, या मच्छर का। जी विद्यार्थी जी इसका आंसर बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी मक्खी का, ऑप्शन नंबर सी मक्खी का। जैसे कि बता रहा हूँ आप लोग को, हम बता दें एक बात कि हम लोग नींद में ही रहते हैं। जैसे कि आप लोग अभी नींद में हैं। कैसे सर हम नींद में हैं? हम तो अभी पढ़ रहे हैं, तो नींद में कैसे हैं? तो मैं बता दूं, आप लोग बिल्कुल नींद में हैं। कैसे? क्योंकि आप लोग का समय गुजरता हुआ जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम अब सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब सितंबर आती है तो बोलते हैं जब 15 सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 15 सितंबर गुजर जाती है तो बोलते हैं 1 अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 1 अक्टूबर गुजर जाती है तो बोलते हैं छठ पूजा से पढ़ाई करेंगे। छठ पूजा गुजर जाती है, दीपावली कहते हैं, उसके बाद छठ पूजा कहते हैं। छठ पूजा करते करते जनवरी बोलते हैं नया साल, नया साल आते थे, फरवरी महीने ही आ जाती है। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, बोलते हैं मकर संक्रांति से पढ़े। इसी तरीका से आप लोग का जो समय है वो चला जाता है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आप लोग समय को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नींद में है। क्योंकि बाद में जब पता चलता है, जब छठ पूजा आ जाती है तो कहते हैं आह, इतनी समय गुजर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये तो आश्चर्य की बात है। मैं अभी तक अक्टूबर महीना में आ गया हूँ, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। ये कैसे हुआ? और ये कैसे इतना समय चला गया? ये बात आती है, हमेशा मन में ख्याल आती है। अभी भी आप लोग को ध्यान में आएगा, आप देखिएगा, जब गौर कीजिएगा, दिमाग से सोचिएगा ठंडे दिमाग से, तो अरे भाई अभी तक तो कुछ पढ़े ही नहीं है। देखो ना, सितंबर महीना आ गया है, अब क्या करे? कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे करे, क्या ना करे, समझ से मैं पागल हो चुका हूँ। ऐसे ऐसे आप लोग को मन में ख्याल आता, तो उस समय से आप लोग क्या थे? नींद में ही थे। बिल्कुल सही सुने, आप नींद में ही थे, जिससे कि आप लोग का पता नहीं चला। जैसे कि कभी कभी किसी रिलेशन में आप जाते हैं, क्या जाते हैं? किसी संबंध के यानी अपने रिलेशन में जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि आप बहुत छोटे में आपको देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बहुत छोटे में दिखा जाता है, जब बचपन में ही थे। उसके बाद आप जब जाते हैं तो वहां पर देखते ही लोग तो कहते हैं, वो तुम इतना बड़े हो गए हो, तुम इतने बड़े हो गए हो। वो बोलता है, तुम कितना बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई है, अब तुम विवाह कर लो। ठीक है, जल्दी से कोई जॉब करो, जल्दी से कोई घर बनाओ और जल्दी से विवाह करो, तुम्हारे विवाह की तो उम्र हो गई है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। मतलब कि उस टाइम से लोग जो थे वो नींद में ही थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, और देखा भी बार बार तो गौर नहीं किया। ठीक है, समय को, अपने आप को कभी समय नहीं दे पाए, किसी जिस चीज को देख नहीं पाए उसको देख नहीं पाते हैं, समय व्यतीत नहीं कर पाते उसके साथ। इसी कारण से क्या होती है, लगता है आपको जो हम बहुत समय गुजर गए, लेकिन बहुत समय असल में गुजर जाती है, आप लोग को पता ही नहीं चलता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? नींद बोलते हैं। नींद में रहकर ही हम काम कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी लड़की से आप लोग का मोहब्बत हुआ होगा, प्यार हुआ होगा, जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या होती है? जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है। समझ गए? जब आप किसी प्रेमी के साथ मिलने जाते हैं, प्रेमिका से, ठीक है, आप अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं, तो आप लोग का समय का पता चलता ही नहीं होगा। क्यों नहीं चलता होगा? क्योंकि अपने अभी प्रेमिका से मिलने के लिए निकले हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है। समझ गए? इसीलिए आप लोग का पता नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे होंगे। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसीलिए जिस तरीक़ा से मिलने के लिए जाते हैं, समय का व्यतीत नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी आप लोग कहता है, "अरे! अभी तो कुछ किए ही नहीं है, इतना समय गुज़र गया।" तब तखने से आप जो बात कर रहे थे, वो नींद में ही बात कर रहे थे। इसी तरीक़ा से आप लोग का समय गुज़र रहा है, इसीलिए अब से आप पढ़ाई कीजिए, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? अब क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मुजफ्फरपुर से, सहारनपुर से, कानपुर से, इनमें से सभी। जी बताएंगे विद्यार्थी जी, वीरेंद्र डंगवाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? मुजफ्फरपुर से, सहारनपुर से, कानपुर से, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर? चलिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूँ विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 27 करा है विद्यार्थी जी, इनमें से इन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की? यानी वीरेंद्र डंगवाल जी ने विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री किस विद्यालय से प्राप्त किए थे? किस विद्यालय से
बीरेन डंगवाल जी एमए की डिग्री प्राप्त किए थे? जी, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बरेली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाहौर विश्वविद्यालय। जी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे अनुसार से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रही है दंगे आगजनी, दंगे आगजनी बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक यथार्थ का, या सामाजिक गंदगी का, या असामाजिक तत्वों का, इनमें से कोई नहीं। जी बताएंगे विद्यार्थी जी, दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक यथार्थ का, सामाजिक गंदगी का, और सामाजिक तत्वों का, इनमें से कोई नहीं का। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? बताएंगे विद्यार्थी लोग, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक यथार्थ का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सामाजिक यथार्थ का, सामाजिक यथार्थ का। बिल्कुल क्लियर सभी लोग का, बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अब 29 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है विद्यार्थी जी के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। जी इसका आंसर क्या होगा वो क्वेश्चन के साथ मैं बता रहा हूँ। वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, पूछ रहा है क्वेश्चन, सवाल कह रहा है जी वीरेन डंगवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? रांची झारखंड में हुआ था, या बिहटा बिहार में, या आसनसोल पश्चिम बंगाल में, या उत्तराखंड में? जी बताएंगे विद्यार्थी जी इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी ऑप्शन आप लोग के पास 4 दिखाई दे रहे होंगे, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड में। जी वीरेंद्र डंगवाल जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड में सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 30 कर रही है वीरेंद्र डंगवाल का काव्य संग्रह है, वीरेंद्र डंगवाल जी का काव्य संग्रह है। जी बताएंगे वीरेंद्र डंगवाल जी का काव्य संग्रह है दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी बताएंगे सभी विद्यार्थी जी। जी जल्दी से बताइए सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी दुनिया में। वीरेंद्र अग्रवाल जी का जो काव्य संग्रह है वो इसी दुनिया में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा हूँ विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रही है वो बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 कर रही है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ था वो बताइए। गरीब बस्तियों में कई शिशु पैदा हुए थे, दंगे आगजनी और बमबारी किए गए थे, धमाके से देवी जागरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वो क्या होगा? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। बिल्कुल क्लियर सभी लोग का, बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। किसका? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, धमाके से देवी जागरण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 32 कर रही है वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जी हाँ बताएंगे, वीरेंद्र डंगवाल जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसी दुनिया में, या दुष्चक्र में श्रेष्ठ, पहला पुस्तिका, या कवि ने कहा? ये बताएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्यार्थी जी, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा हूँ प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, वो भी आखिरी क्वेश्चन। जी बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, लास्ट क्वेश्चन को बिल्कुल सभी लोग सही सही बताएंगे। बिल्कुल सभी सही सही आप लोग ने जवाब दिया है, इसके लिए बिल्कुल आप लोग की मैं कामना करता हूं कि आप लोग का रिजल्ट जो अंक प्राप्त हो बिहार बोर्ड में बिल्कुल 450 पार हो, और बिहार टॉपर में आप लोग का नामांकन हो, लिस्टेड हो, बिहार टॉपर बने आप लोग। जी बताएंगे प्रदेश की विद्या बढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या बढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है, उपर्युक्त सभी। जी बताएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगी बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी, सबकी बुद्धि
विदेशी हो गई है, सबकी बुद्धि क्या हो गई है, विदेशी हो गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। आप लोग बताएंगे 33 नंबर में कितने नंबर आए हैं आप लोग को, 33 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं। अगर आप लोग 33 में अगर 33 लाए हैं तो आप लोग बिल्कुल ही अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। आप लोग का जो टारगेट है 450 प्लस, जो बिल्कुल करीब आ चुका है। जिसमें आप लोग को बता दो ऑब्जेक्टिव से आप 230 नंबर कवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से कितने नंबर, 230 नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव जो होती है वो आप लोग को टॉपर लिस्ट में नाम जुड़ाने का काम करती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नंबर में एक भी नंबर कटने की चांस नहीं होती है अगर ऑब्जेक्टिव याद होती है तो। क्लियर, चलिए बिल्कुल क्लियर सभी लोग का। उसके बाद मैं बता दूं, फिर से बता दूं, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक बार मैं आप लोग से गुजार करूंगा और आप लोग को कहूंगा जो मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, पूरे बिहार में ये वीडियो फैल जाए, ठीक है। पूरे बिहार में हर एक बच्चा के पास ये वीडियो चला जाए। जी विद्यार्थी जी सभी लोग बताइए और सपोर्ट कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं विद्यार्थी लोग जी, तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, यानी घंटी वाले जो बटन दिखाई दे रहे होंगे उसको प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जो भी आगे की जो वीडियो है वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगी और आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने अंक में, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को साकार कर सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर। चलिए उसके बाद अगर आप लोग विद्यार्थी जी चाहते हैं जो जो अभी आप लोग ने पढ़ा, जो भी आपने ये क्वेश्चन वगैरह पढ़ा उसका आंसर चाहिए सर जी, ऐसा ही बिल्कुल आंसर सहित क्वेश्चन टाइपिस्ट चाहिए, कैसे मिलेगा, इसके लिए कुछ पैसा देना होगा, जी नहीं, बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री में रिजर्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, बिल्कुल फ्री में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल मिलेगा आप लोग को, टेंशन और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गाइड ऑनलाइन क्लास में आप लोग के लिए बेहतर सोचा है, बेहतर सोचने का प्रयास किया है, आप लोग को टारगेट को, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहतर प्रयास करता आ रहा है, करेगा ही, निरंतर प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल फ्री में क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। बस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए व्हाट्सअप चैनल पर, जी हाँ, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी दोनों चैनल पर पीडीएफ मिलती है, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, इसी दोनों चीज पर क्या मिलती है, पीडीएफ मिलती है, समझ गए। इसी दोनों चैनल पर पीडीएफ मिलता है, आप लोग वहां से रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो, समस्या हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जी कॉन्टैक्ट नंबर है 8207627370। इस पर आप हमारे साथ व्हाट्सअप से चैटिंग कर सकते हैं, इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है। आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल उसका जवाब तुरंत रिप्लाई दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर चलाते होंगे इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूं, क्योंकि हमारे साथ आप लोग ने अंत तक जुड़ा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग के चहेता रामनिवास सर, आप लोग के चहेता रामनिवास सर बिल्कुल साथ है, आप लोग के साथ रहेंगे और रहे हैं, ठीक है। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, प्यारे प्यारे स्टूडेंट एवं छात्रों लोग के लिए, ठीक है। फटाफट से इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को। बाय, सभी लोग को मिलता हूँ अगले दिन। बाय बाय, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे राधे, हरि ओम नारायण।